मुबारकपुर में एक उम्मीद की लहाय, हाय हाय हाय, क्या समा है। अखिलेश देख लो इसको, ये रोशन हो चुका है मुबारकपुर। अब लाइट जल चुकी, अब मशाल जल चुका। अब 7 तारीख को इंशाअल्लाह ताला यही लाइट रहेगी बस। वाह वाह वाह, आप लोग बड़े तेज हैं। सेलफोन लाइट, ये जंगल में जुगनू चमक रहा है। अब तो ससुराल वाले और परेशान हो जाएंगे। हाँ, इधर भी है, छत पर भी है, हाँ दाहिने भी है। हम देख रहे हैं सबको, आपका बेहद शुक्रिया। हाँ, माए बहने भी है माशाअल्लाह से, हिजाब और निकाब पहन कर उनको सलाम। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये हमारे ससुराल वाले बन करे क्या लाइट? लगता है बहुत बोल दिए तो लगता है कि भाई ये ज्यादा बोल दिया। बहरहाल मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आपसे अपील है, अभी थोड़ा आ गई, देखिए नाम लिए तो आ गई लाइट, आगे आगे आएगी आगे आएगी। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, समाजवादी पार्टी क्या बीजेपी को हरा सकती? नहीं हरा सकती बीजेपी को समाजवादी पार्टी। आपने 2019 में बहन मायावती को और अखिलेश यादव को वोट दिया नहीं दिया? दिया था ना आपने। पूरे उत्तर प्रदेश में आपने दिया, मगर सिर्फ 15 सीट पर ये लोग कामयाबी क्यों हासिल किए? मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, हम आपसे अपील कर रहे हैं कि मुत्तहिद रहिए, अपने एक एक वोट को जाय होने से बचाइए। आपसे हम अपील कर रहे हैं, ये लड़ाई आपकी लड़ाई है, ये लड़ाई आपको नेता बनाने की लड़ाई है, ये लड़ाई फिरका परस्ती को रोकने की लड़ाई है, ये लड़ाई नफरत को खत्म करने की लड़ाई है, ये लड़ाई मोहब्बत को आम करने की लड़ाई है, ये लड़ाई मुबारकपुर के बच्चे और बच्चियों को शिक्षा दिलाने की लड़ाई है, ये लड़ाई मुबारकपुर में विकास को पैदा करने की लड़ाई है, ये लड़ाई आपकी आवाज को उत्तर प्रदेश के विधानसभा में भिजाने की लड़ाई है। इस आवाज को आपको पहुंचाना है मेरे भाइयों, मेरी इज्जतदार मां और बहनों। सपा बीजेपी को नहीं रोक पाएगी। हम पार्लियामेंट में देख चुके हैं कि 2019 में अमित शाह ने अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट का कानून लाए थे। वो कानून ये कहता है कि दिल्ली में एनआईए का इंस्पेक्टर बैठकर किसी शख्स का नाम अगर गुड्डू जमाली होगा तो उसको टेररिस्ट घोषित कर दिया जाएगा बगैर कोर्ट के फैसले के। क्या समाजवादी पार्टी ने अमित शाह के हक में वोट नहीं दिया? क्या बसपा ने वोट नहीं दिया? क्या कांग्रेस ने वोट नहीं दिया? तो जो अमित शाह का हाथ पकड़ लिया, जो अमित शाह से बगलगीर हो गए, हम पर उंगली उठा रहे, तुम तो बीजेपी का साथ दिए पार्लियामेंट में, बताओ वो कैसे आपके वोट के हकदार हो सकते हैं? सुनो ससुराल वालों, ये भी रिकॉर्ड करके सुनाना तुम्हारे भैया को। अभी तो शुरू करे हैं। यूएपीए का कानून बना तो समाजवादी, कांग्रेस और बसपा की ताईद से बना, और उसी कानून के तहत कई नौजवान बच्चे, आदिवासी, दलित जेल में अपनी जवानी को बर्बाद कर रहे हैं, 3-3 साल से जेल में। मेरे अजीज दोस्तों बुजुर्गों, समाजवादी पार्टी का मतलब क्या है कि आप हमको सत्ता दे दो, हमारे कैदी बनकर रहो, दरी बिछाओ, भैया तुझ पे जवानी कुर्बान के नारे लगाओ, जब चुनाव आएगा तो हम तुमको हड्डियां फेंकेंगे, तुम वो लेकर खुश हो जाना। मैं अब इस चीज को बर्दाश्त नहीं कर सकता। हम बराबरी चाहते हैं, हम बराबरी चाहते हैं, बराबरी चाहते नहीं चाहते? क्या आप मान सम्मान नहीं चाहते? क्या आप वो नहीं चाहते जो अखिलेश यादव के पास हो? क्या आप वो नहीं चाहते जो अखिलेश यादव के पास हो? बताइए मेरे को, क्या आप अखिलेश यादव से कम है? क्या आप अखिलेश यादव से कम है? क्या आप उसके बराबर है? तो जब बराबर है तो
हमारी माँ और बहनें, हमारे बुजुर्ग और ये जो नौजवान जज्बाती हैं, गुड्डू भाई को कामयाब करके बोलेंगे, सुन लो अखिलेश, अब तुम और हम बराबर हो चुके हो, तुम हमसे आगे नहीं, हम बराबर हो चुके हैं। ये बराबरी की लड़ाई में आप साथ देंगे? ये बराबरी की लड़ाई में आप साथ देंगे? हाथ उठाओ, कितने साथ देंगे बराबरी की लड़ाई में? देखो, आपने हाथ उठा लिया, अब बराबरी की बात होगी, हिस्सेदारी की बात होगी, अब दरी बिछाने की बात नहीं होगी, नहीं होगी। और फिर समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव से पूछा गया, जो आपके एमपी हैं, उनसे मीडिया के लोगों ने पूछा, बताइए हिजाब और निकाब पर आपका क्या बोलना है? हिजाब और निकाब पर क्या बोलना है? मुबारकपुर है, जामिअतुल अशरफिया है, बाबुल इल्म है, अहियाल उलूम है। अब मैं उनके जिम्मेदारों पर छोड़ता हूं। अखिलेश से पूछा गया, हिजाब और निकाब के बारे में बोलो, तो अखिलेश यादव ने, जिसको आपने अपने वोट से उसको यहां का सांसद बनाया, उन्होंने कहा, मुझे सुनाई नहीं दे रहा है, मुझे सुनाई नहीं दे रहा है। जब मीडिया के लोगों ने पूछा, बताओ मुस्लिम वोट, बोले वो क्या है? हम अखिलेश यादव साहब को मुबारकपुर से, आजमगढ़ से हम कह रहे, अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी वालों, जो तुमने नहीं सुना, जो तुमने अपने कानों में उंगलियां लगा ली, वो ओवैसी सुन लिया। ओवैसी पुकार रहा है कि जब तक दुनिया बाकी रहेगी, हम टोपी पहनेंगे, हिजाब पहनेंगे, नकाब पहनेंगे, दाढ़ी छोड़ेंगे, कोई भाई का लाल हमको नहीं रोक सकता। इंशाअल्लाह ताला कोई भाई का लाल नहीं रोक सकता। अब भैया नहीं बोले, मगर अब आएंगे मुबारकपुर, ससुराल वालों के साथ आएंगे, आकर बोलेंगे, वोट दो। किसको दें? जब तुम्हारे मुंह से नाइंसाफी की आवाज नहीं निकलती, किसको वोट दें? हमने उठाया था हिजाब के निकाब के मसले को, सबने कहा ओवैसी उत्तर प्रदेश के चुनाव में हिजाब और निकाब को लाया, तो मैंने कहा, तुम भारत के संविधान को नहीं जानते नादानों, मेरे ससुराल वालों। अंबेडकर का बनाया हुआ संविधान में आर्टिकल 29 है, कल्चर है मेरा हिजाब, निकाब, दाढ़ी और टोपी। भारत के संविधान में फंडामेंटल राइट है, मैं अपने फंडामेंटल राइट पर चलूंगा, तुम नहीं छीन सकते मुझसे। और जब उस बच्ची से बात हुई थी जिसको बलवाइयों ने घेर लिया, हमने उससे फोन किया और हमने उस बच्ची को कहा कि बेटी, अल्लाह तुमको सलामत रखे, तुम्हारे माँ बाप को सलामत रखे, क्योंकि उन्होंने तुमको बहादुर बनाया। क्या मुबारकपुर की हमारी माँ और बहनें, मुझे यकीन है कि आप भी गय्यूर हैं, आप भी बहादुर हैं। मुझे यकीन है कि मुबारकपुर की वो औलाद अपने माओ को शर्मिंदा नहीं करेगी, बल्कि बहादुरी के साथ 7 तारीख के दिन अपनी मान सम्मान के नाम पर गुड्डू जमाली को वोट देगी। और उस दिन जब जाएंगे 7 तारीख को, तो जरा हिजाब, निकाब, टोपी पहनकर भी जाना, ताकि भैया को मालूम हो जाए कि जो जबान नहीं खोलता, देखो अब हम खोल रहे हैं। ये हमारी शनाख्त है और हमारी शनाख्त कोई हमसे नहीं छीन सकता।